तो कैसी चल रही है यात्रा? यात्रा उस परम तत्व में खोने की यात्रा। बुद्ध होने की यात्रा। शिव तत्व में खो जाने की यात्रा। तो परम आनंद स्वरूप उस परम तत्व में खो जाने की यात्रा। तो कैसी चल रही है यात्रा? संसार में बहुत कष्ट, पीड़ा, डिप्रेशन का भाव आने से लोग अपने स्वयं की ओर यात्रा करना शुरू कर देते। जब संसार में दिखता है कि द्वैत, मैं, ये शरीर और सामने वाले अन्य शरीर, और मैं, ये शरीर अपने तरीके से अन्य शरीरों को सुधारने की कोशिश करता है, तो उसमें पीड़ा, डिससैटिस्फैक्शन, दुख का भाव आता है और हम बेचैन रहते हैं, हमेशा बेचैन रहते हैं, क्योंकि सामने जो शरीर है उसको दूसरा हमने मान लिया है अपनी जानकारियों से, अपनी मान्यताओं से। दूसरा कोई है ही नहीं, बस वही है, ब्रह्म ही है, परम तत्व ही है, वो शिव ही है, बुद्ध ही है, जो सब में हो रहा है। लेकिन हमने अपनी अज्ञानता से सब ढक लिया है। तो उसमें शब्दों में नहीं समाता, एक्चुअली में वही है, लेकिन हम सपनों की नगरी में खो गए हैं। हम सपनों में अपने तरीके से चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, तो वो ढक जाता है, क्योंकि उसका ही होना है, ये भी होना। तो वो छोड़ देता है हम पे कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी, फ्री विल। वो हमें फ्री विल दे देता है कि जा, तुम जो है अपने ही रूप को अनेक टुकड़ों में बांट के और उसमें जो है अपने तरीके से सुधार के और इस खेल का मज़ा लेते रहना। तो ये खेल में चीज़ें मेरे अनुसार होती है तो मैं सुखी हो जाता हूँ, और परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल नहीं हो जाता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। इस तरह से जब मुझे समझ मेरी बढ़ती है, क्योंकि इसमें आने के बाद, इस आनंद में, इस खेल में आने के बाद जो है हम पिछला सब भूल जाते हैं। अगर हमको पता है कि ये वृक्ष, ये मनुष्य, ये पशु, ये पक्षी सब मैं ही हूँ, तो खेल खेला ही नहीं जा सकता। लेकिन खेलते खेलते जब समझ का दायरा बढ़ता है और दिखता है कि सब व्यर्थ है, हम हमेशा अभी और यहाँ में जो मिला ही हुआ है उसको हम टाल टाल के, कल कल करके कि ऐसा कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा तो सुधर जाएगा, तो हम जो है परम आनंद में हो जाएंगे, उस परम तत्व को पा लेंगे।
उस सैटिस्फैक्शन को, उस परम सुख को जिसके लिए सब भटक रहे हैं, वो मिल जाएगा मुझे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी कभी नहीं होता। शरीर छोटा पड़ जाता है और इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं अतृप्त रह जाती हैं हमेशा। पूरा अभी और यहाँ में जो हमारे पास है, अभी और यहाँ में जो हमारे पास है, वो पूरा है, परम आनंद है। और हम इसको छोड़ के कल कल में भटकते रहते हैं कि कल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, परम आनंद में हो जाऊंगा। और यही भटकाव हमारा क्या है, हमें जो है इस परम सत्ता को जो मिली हुई है, जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, उस उस अनंत से निकाल के ये क्षुद्र रूपी शरीर में बांध देती है। और इसके पीछे जो भी घटा है इस शरीर के पीछे, उसमें हम जाते रहते हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मैंने बहुत कोशिश करी अपने जीवन में ये पाने की, वो करने की, ऐसा करने की, ये सब चीज़ें जो भी मिली मुझे, वो वो थोड़ी और अच्छी मिलती तो चाहे कैसी भी मिल जाए, खराब मिले तो भी हम कहते हैं कि यार ये थोड़ी और इससे, ये तो खराब ही मिली है, बहुत अच्छी होनी चाहिए थी इससे। और मेहनत करते हैं और सही तरीके से सुधारने की कोशिश करते हैं, कल और अच्छा हो जाएगा। या फिर जैसा हम चाहते हैं वैसा मिल भी जाए, तब भी जो है हम कहते हैं कि यार जो सोच के और जो समझ के मैं इसको पाने चला था, वो चीज़ नहीं मिली, वो बात बनी नहीं, वो बात हमेशा अधूरी रह जाती है, वो बात बनी ही नहीं। तो उसमें डिससेटिस्फैक्शन खोज लेता है आदमी कि यार जरूर कुछ ना कुछ कमी रह गई है, जैसा मुझे करना चाहिए इसको पाने के लिए वैसा नहीं किया। तो वो गोल फिर से स्विच हो जाता है कि दूसरा कुछ करते हैं और इससे बढ़िया कुछ करते हैं, फिर आगे हम चले जाते हैं। पीछे का एक्सपीरियंस जो मिल गया उसे छोड़ देते हैं, जो मिला ही हुआ है उसे छोड़ देते हैं और हमेशा आगे भागते रहते हैं, आगे भागते रहते हैं, आगे भागते रहते हैं कि कल कुछ हो जाएगा, कल कुछ अच्छा कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा तो रिलैक्स हो जाएंगे, आनंद में हो जाएंगे। और ऐसा कल कल करते करते अभी और यहाँ में जो हमें सुकून मिला ही हुआ है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भोजन कर लिया है, मस्त वृक्ष के नीचे बैठे हैं, परम आनंद में खोए हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं शरीर को, हाँ। शरीर मांगता ही नहीं है कुछ, हम अपने तरीके से बीच में आके इसे देना चाहते हैं कि तुम जो है अच्छे आलीशान बंगले में, अच्छे सोफे पे, ये वो, और अच्छा लग्जरीज लाइफ, ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी, ऐसी ऐसे रिलेशनशिप्स जो है हमारे सुधर जाएंगे, तो ज़्यादा आराम हो जाएगा, ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। और अभी और यहाँ में जो परम आनंद मिला ही हुआ है इस वृक्ष के नीचे मस्त हवाओं में, आहा, उसका कुछ कहना ही नहीं है, उसे शब्दों में बता ही नहीं सकते। ये कह के भी मैं बीच में आ गया, अभी मैंने बोला कि वृक्ष के नीचे, तो वृक्ष जो मैं आनंद ले रहा था वो पीछे चला गया, और अभी का इसे शब्दों में नहीं बता सकते, मैंने वो बयां कर दिया, वो पास्ट हो गया। मतलब बिना कहे निशब्द जो है वही परम आनंद है, वही ब्रह्म है। इसी को बोलते हैं ब्रह्मचर्या। ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्या, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म की चर्या है ब्रह्मचर्या, ब्रह्म की चर्या है ब्रह्मचर्या। तो ब्रह्म है क्या एक्चुअली में? ब्रह्म जिसे परमात्मा बोला गया है, जिसी से सब बन रहा है, निर्माण हो रहा है, जिसी से सब बन रहा है और मिट रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड जो है परमात्मा का स्वरूप है। और उसमें चीज़ें टेम्पररी, एक शरीर बन रहा है, फिर 70 साल के बाद वो शरीर मिट रहा है, फिर दूसरा बन रहा है, मिट रहा है, ऐसे जो है पेड़ बन रहे हैं, मिट रहे हैं, पशु बन रहे हैं, मिट रहे हैं, पक्षी बन रहे हैं, मिट रहे हैं। तो ये सब
जिससे हो रहा है वो परमात्मा, परम आनंद तुम्हारा मूल स्वरूप है। वो बस शांत, मौन, निशब्द अपने आप में बैठा है परमात्मा। वो अपने आप में ऐसा है कि वो ऐसा हो जाता है कि वो कुछ है ही नहीं, मतलब अज्ञात तत्व में वो कहते हैं कि अज्ञात, अज्ञात कह सकते हैं उसे, शब्द देना चाहे तो अज्ञात कह सकते हैं, क्योंकि वो अनंत है, उसे नापा नहीं जा सकता, असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है, निर्गुण है, उसका कोई गुण नहीं है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो उसे अज्ञात, उस अज्ञात में बस सब हो रहा है। वृक्ष भी हो रहा है तो वृक्ष भी उसी से हो रहा है, मनुष्य भी हो रहा है तो मनुष्य भी उसी से हो रहा है, पशु भी हो रहा है तो पशु भी उसी से हो रहा है, पक्षी भी हो रहा है तो उसी से हो रहा है। मतलब वही जो है सब में, सब में, सब सब उसी से हो रहे हैं, वो नहीं हो रहा है, उसके अंदर में सब हो रहे हैं। लेकिन जब हम मनुष्य हो जाते हैं, पशु हो जाते हैं, पक्षी हो जाते हैं, तो फिर उसको भूल जाते हैं, क्योंकि हम अब वही है, सर्वत्र वही है। तो पेड़ हो गया, तो पेड़ जो हो गया पूरा अनंत में, जो पेड़ ने अपने आप को छोटी से रूप में बांध लिया, तो उस छोटे से रूप में बांधने के लिए इसको सब भूलना पड़ा, तब जाके ये पेड़ में बंधा। नहीं तो ये पेड़ कहाँ, ये तो अनंत सब में था, सर्वत्र। लेकिन इससे छोटे दायरे में बंधने के लिए बाकी सब इसको भूलना पड़ा, इसने अपने आप को समझा। पेड़ अभी ये आनंद में, पेड़ का क्या आनंद, अभी ये यूनिवर्स को, ये पूरे ब्रह्मांड को कैसे फील कर रहा है, आह मस्त हवा में नाच रहा है, पत्ते हिल रहे हैं, आह फूल खिल रहे हैं, इस पे फल खिल रहे हैं और फलों से लदा पड़ा है। तो यही इसका आनंद हो जाता है, उसमें ये खो जाता है, भूल ही जाता है कि मैं पूरा आनंद, ब्रह्मांड मेरा ही होना है। उसी में सुख और दुख खोज के, अच्छा बुरा करके जो है उसमें जीने लगता है। मनुष्य जो है ऐसे ही, मनुष्य अपने जीवन में जो है क्षुद्र को, मतलब इस शरीर की काया को मैं मान लेता है कि ये शरीर मैं और बाकी सब दूसरा। तो इससे एक खेल चालू हो जाता है कि ये मैं शरीर और बाकी सब अलग शरीर। वो भूल जाता है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा चराचर मेरा ही होना है, सब मुझी में हो रहा है। तो वो इस खेल में आने के लिए वो पूरा भूल जाता है और एक छोटे से दायरे में, एक छोटी सी जगह में अपने शरीर को स्थान बना लेता है। और स्थान क्यों बना लेता है, क्योंकि वो टाइम में बंध जाता है, फिर उसको कुछ करना है, मतलब वो कल कल करके पोस्टपोनमेंट करते चला जाता है। अभी और यहाँ में जो चीज़ उसको मिली हुई है, निशब्द, शांत, मौन, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस सर्वत्र वो ही है, परम आनंद। पेड़ में भी देखे तो मैं ही, पशु में भी देखे तो मैं ही, पक्षियों में भी देखे तो मैं ही, ये शरीर भी मेरा ही, मतलब बंधा वो है ही नहीं, सर्वत्र वो ही है। और हम इस खेल को खेलने के लिए, अपने तरीके से कुछ करने के लिए इसमें आए। जब अपने तरीके से, जैसे मैंने कुछ पाना है मुझे, तो पाना है तो उसमें टाइम बन गया। फिर जैसे कि मुझे ये, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से मुझे कुछ दूर जाना है, मान लो कि दिखा ये, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ से कुछ दूर हमें जाना है, पीछे 10 कदम पीछे जाना है, आगे जाना है, ठीक है, 10 कदम आगे जाना है, वो 10 कदम की दूरी पे जाना है, या उसी तरह से कुछ पाना है। तो उसको पाने के लिए, अब यहाँ से वहाँ जाने के लिए मुझे जो है 10 कदम लगेंगे, 10 कदम चलना, कर वहाँ पहुँचना ही टाइम हो गया, इसको हमने समय मान लिया। और उस यहाँ से वहाँ चलने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, चलेगा कौन? तो उसके लिए हमने ये स्थान, शरीर में घुस गए कि ये शरीर
यहाँ से वहाँ चलेगा। इसी तरह ये शरीर हमने अपने आप को इस शरीर में बांध लिया कि इससे जो है इस धरती में घूम के और इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसके आनंद में खोएंगे। लेकिन हम भूल ही गए कि इस यहाँ हम सिर्फ घूमने टहलने के लिए आए थे। यहाँ कुछ हम पा ही नहीं सकते, क्योंकि सर्वत्र मैं ही मैं हूँ। मैं क्या पाऊंगा? अभी देखो, इसको भूख लग जाती है तो ये क्या करता है? इसमें पंच तत्व हैं, पंच तत्व को हमेशा मेंटेन करते रहता है ये, वरना ये रहेगा ही नहीं। ये भी, ये शरीर जो है तुम नहीं हो, ये देखने का एक और तरीका है कि ये शरीर तुम हो ही नहीं, क्योंकि शरीर को मेंटेनर में रखना पड़ता है। अभी देखो, इसमें हवा है, एक तत्व हवा हो गया। हवा जो है कंटिन्यूअसली लिए जा रहे हैं, अंदर की हवा बाहर छोड़ रहे हैं, बाहर की हवा अंदर ले रहे हैं, तब जाके ये शरीर जो है चल रहा है। हवा भी बदलना पड़ रहा है तुरंत। पानी भी देख लेते हैं, पानी भी डेली जो है पीना पड़ता है। पानी एक तरफ से पीते हैं, एक तरफ से पानी निकालते हैं। डेली एक्सचेंजिंग करना पड़ता है पानी का भी। पानी हो गया। दूसरा, इसको भोजन खिलाना पड़ता है। अभी देखो, ये शरीर है, शरीर बनता कैसे है? बनता कैसे है? अभी इसको ये थक गया, काम करके थक गया, इसकी ऊर्जा खत्म हो गई, तो अब इसको पेड़ में से एप्पल तोड़ा और एप्पल ये हाथ से तोड़ के इसमें डाल दिया, तो एप्पल गया कहाँ? एप्पल में जो पेड़ में ऊर्जा थी, वो पेड़ की ऊर्जा इसमें समा गई और इसने ऑब्जर्व कर ली वो ऊर्जा। अब उसी ऊर्जा से ये चलने लगा। अब पानी खत्म हो गया, तो पानी जो है इसने अलग से पानी हाथ से लिया और मुंह में डाल के पी लिया, और ये पानी से फिर चलने लगा। भोजन, पानी, हवा, और इसने अग्नि भी मेंटेन कर रखी है, इसका एक फिक्स टेम्परेचर है। इस तरह से पंच तत्व से ये डेली हर एक दिन मेंटेन करते रहता है। और ये सब चीजें तो जो है दिख रही है कि हम, मतलब बाहर से हम कर रहे हैं, करने जैसा फील होता है, करते नहीं। एक्चुअली में एवरीथिंग, सब जो है अपने आप हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। इसमें अहम खड़ा हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ, कर्ता का भाव पैदा हो जाता है, जिससे अलगाव सा फील होता है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे तरीके से चीजें हो रही है और मैं सुधार सकता हूँ, जिसके कारण ये जो है कल कल में कुछ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो भटकते रहता है। जबकि ये पानी पी लिया, भोजन कर लिया, फ्रेश हवा में बैठ गया, परमानंद में खो ही गया ये, फिर मस्ती में, आहा, थक गया तो सो गया, और सोते सोते थक गया तो फिर यात्रा पे निकल गया, घूमने लगा। तो ऐसे परम आनंद हमेशा बरस ही रहा है। और अपने तरीके से हम जब देखते हैं कि मैं करता हूँ, तो मैं इसको मैनेज करने की कोशिश करता हूँ, फिर अपने तरीके से सुधारने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि कल ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो चीज़ें मेरे अनुकूल हो जाएगी। लेकिन साफ दिखता है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, वह शरीर भी मेरा नहीं है। शरीर को अगर एक दिन भोजन ना दिया जाए, सेब तोड़ के, और ये ना खाए, तो ये जिंदा भी नहीं रह सकता। फल ना खाए तो जिंदा नहीं रह सकता, चल नहीं सकता आगे। शरीर मेरा है ही नहीं, ये तो चल रहा है, प्रकृति है, प्रकृति इसे चला रही है। पानी ये पीता है डेली, पानी दो दिन ना पिए तो ये चलना बंद कर देगा, उसमें ऊर्जा, फिर फ्यूल खत्म हो जाती है। हवा ऐसे ही है, हवा तो रोक ही नहीं सकता, और टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखता है। अगर धूप में बहुत देर बैठा है तो इसको धूप गर्म होने लगती है, तो ये उठ के जो है छाँव में जाता है। फिर छाँव में अगर ज़्यादा ठंडी में बैठता है तो फिर गर्म कपड़े पहन लेता है, इसको टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना है। ऐसा ये क्षुद्र में बंधा है। तो इस तरह से हम इस प्रकृति को मान लिए कि ये मैं हूँ, और इसको मैं मैनेज करने लगा, अपने तरीके से चलाने लगा। और चलाते चलाते
सॉरी, जो अभी और यहाँ में मेरे पास जो चीज़ मौजूद है, खुशी आनंद मौजूद है, उसको छोड़ के मैं कल कुछ सोचता हूँ कि कुछ पालूंगा ना, कुछ मिल जाएगा तो मैं आनंदित हो जाऊंगा। और मुझे वो चीज़ मिलती भी, जैसे कि मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ा पेड़ के नीचे बैठा हूँ, थोड़ा एसी के अंदर बैठ जाऊँ तो मस्त मज़ा आ जाएगा। तो फिर मैं ये शरीर को मैं मान लेता हूँ कि मैं हूँ, और जाके कुछ काम करता हूँ, फिर जो है मस्त एसी में आराम से रिलैक्स करता हूँ। तो और रिलैक्स करते समय पता चलता है यार कुछ रह गया, मतलब जो मैं सोच के यहाँ पे आया था आनंद के लिए, मस्त आराम से पैसे हो जाएंगे तो मस्त एसी में रिलैक्स करेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, आनंद ही आनंद होगा, तो वहाँ पे सोए। लेकिन फिर वहाँ पे चीज़ जो है रिलैक्सनेस जो है ना, वो स्विच हो गई। एसी में बैठ के भी हम सोए हैं, लेकिन सो के हम खोए नहीं हैं, अपने आप में नहीं खोए हैं। वहाँ सोने से भी जो है हम उस क्षण को, उस आनंद के क्षण को छोड़ के, अपने आप को छोड़ के हम कल में जा रहे हैं कि एसी में बैठ के अब सोच रहे हैं कि ये तो मिल गया, लेकिन इससे भी अच्छा और कुछ हो सकता है। तो फिर आगे चले जाते हैं, आगे की ओर सोचने जाए। माइंड हमेशा हमें जो है, जो मिला हुआ है उसमें डिससैटिस्फैक्शन खोज के हमें जो है आगे की ओर भटकाता रहता है। तभी ये सरवाइव करता है, इसमें अहम भाव तभी सरवाइव करता है। मैं मेरे तरीके से चीज़ों को सुधारता रहता है, तो ये ऐसे आगे बढ़ता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब प्रारब्ध बनने चालू कर देता है। ये जो है अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटने लग जाता है, पेड़ों को दूसरा समझ के उसको काटने लग जाता है, पक्षियों को जो है दूसरा समझ के इतने जो है क्या सैटेलाइट और क्या क्या बनाए हैं जिससे सारे पक्षी गायब हो रहे हैं। अपने ही अस्तित्व को ये मारते रहता है। फिर जो है अ, अपने ही अस्तित्व को मारते रहता है, सबको दूसरा समझ समझ के सबसे बेईमानियां करता है। सबसे बेईमानियां करता है, दूसरों से बेईमानियां करता है, दूसरा समझ लेता है और उससे बेईमानी करता है। जब भी देखता है, उसको पता ही नहीं है कि सामने जो इंसान है वो भी मैं ही हूँ और ये भी मैं हूँ। इधर से मान लिया है कि मैं प्रभात, और उधर से मान लिया है कि मैं समीर। तो एक तो प्रभात और दूसरा समीर, तो ये मान लेता है कि प्रभात जो है वो मैं हूँ और समीर जो है वो दूसरा है। तो ये प्रभात जो है समीर से बेईमानियाँ करके उससे जो है सुख चैन अपने अनुकूल लेना चाहता है। वो चाहता है कि समीर ऐसा ऐसा सुधर जाए तो वो चीज़ें प्रॉपर मेरे अनुकूल हो जाएगी। फिर ये द्वैत में फंस जाता है। द्वैत में जब फंसता है तो इसमें शरीर का भाव आ जाता है, ब्रह्मचर्य। वो भूल जाता है कि वही ब्रह्म है और उसी से सब है। वो भूल जाता है कि वही ब्रह्म है और उसी से सब है। वो खेल में ऐसा खो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि ये सारे जो चराचर है ये मिट्टी का पुतला है। ये मिट्टी का पुतला है और इस मिट्टी को इसने एक शरीर मान लिया है प्रभात, और उस मतलब एक शरीर को मैं दो मिट्टी के पुतले बना लिए पहले तो इसने, और एक को बना लिया स्त्री और एक को बना लिया पुरुष। और इसी मतलब एक को इसने सेपरेट समझा ना, एक पुतले को इसने समझा कि ये शरीर मैं अलग, तो बाकी सब इसे अलग दिखने लगे। ये पेड़ भी अलग दिखने लगा, पशु पक्षी सब अलग दिखने लग गए। सो इनके अलग दिखने से अलगाव का भाव आ गया। तो अलगाव का भाव आ गया तो तो ये शरीर जब अपने आप को पुरुष माना, तो फिर दूसरे शरीर में जो है एक स्त्री मान लिया। दो शरीर बनाए, दोनों से स्त्री और पुरुष का सेपरेशन का भाव आने लगा। ये भाव इसमें अंदर ही अंदर ऐसा लगने लगा कि मैं और वो जो है, मैं और वो एक ही हैं, अलग है ही नहीं, एक्चुअली में अलग है ही नहीं, ये उसे भासने लगा। लेकिन
एक्चुअली में ये इसने अंदर से सिर्फ माना हुआ है और जुड़ने की ये बाहर से कोशिश कर रहा है। तो स्त्री और पुरुष जो है सेपरेशन का भाव आ रहा है उसमें से, तो दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट होके जो है दोनों मिल के एक होने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों स्त्री और पुरुष होके मिल के एक होने की कोशिश कर रहे हैं, और एक होने की कोशिश में एक तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन प्रजनन के बाद 3 हो जा रहे हैं। मतलब और जो है सेपरेशन बढ़ रहा है, और 3 से फिर 4, 4 से फिर पूरा परिवार बन जा रहा है, और पूरे परिवार से जो है कुछ परिवारों से फिर जो है पूरा गांव बन जा रहा है, और फिर कुछ गांव से पूरा जो है भारत देश बन जा रहा है, फिर कुछ देशों से जो है पूरा पूरा पृथ्वी बन रही है, और पूरी पृथ्वी से जो है ऐसे कई एक ग्रहों से जो है फिर अनेक ग्रह बन रहे हैं, और अनेक ग्रहों से जो है फिर अनेक उल्का पिंड, तारे, सितारे, आकाश, ये सब मिला के इस तरह से जो है और भी बहुत सारे टुकड़ों में बटे हुए हैं। और ये सब जो है तुमसे है, तुम अलग हो ही नहीं, तुमसे सब है, इन सब से तुम नहीं हो। हम क्या है शरीर से अपने आप को सिद्ध करने लग जाते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, और इससे जो चीज़ें मिल रही हैं तो मुझे मिल रही हैं। एक्चुअली में इससे सब है। तो अलगाव का ऐसा भाव आ जाता है, तो बाहर से मिलने की कोशिश करते हैं, तो बाहर से और सेपरेशन बढ़ता ही जाता है। जब सेपरेशन बढ़ जाता है, हम 1 से 2 हो जाते हैं, पति और पत्नी हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, या फिर आ, दोनों साथ रहने लग जाते हैं, तो वहाँ पे फिर जो है हम एक दूसरे को अपने तरीके से फिर ढालने लगते हैं कि वो मेरे तरीके से, मेरे अकॉर्डिंग रहे, ऐसा रहे, वैसा रहे, तो ज़्यादा रिलैक्स होगा मुझे, तो आनंद आएगा, तो मैं का भाव आएगा कि वो भी मैं ही हूँ और ये भी मैं ही हूँ। तो यहाँ से कर्म बनने चालू हो जाते हैं, क्योंकि मैं उसको दूसरा मान के और अपने तरीके से सुधारना चाहता हूँ, जबकि एक्चुअली में ये पुरुष भी मैं ही, वो स्त्री भी मैं ही। तो स्त्री अपने तरीके से रहेगी क्योंकि उधर भी मैं ही हूँ, और पुरुष भी अपने तरीके से रहेगा, इधर भी मैं हूँ। तो दोनों अपने तरीके से रहेंगे, और दोनों में इतनी समझ है कि कैसे मिल के रहना है। बीच में हम आके सिर्फ अपने कर्म बना रहे हैं। दोनों में इतनी समझ है, दोनों जो है बिना मैनेजमेंट के अच्छे से एक साथ रह सकते हैं। और फिर 2 से 3 हो जाते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चों को भी अपने तरीके से सुधारने लगते हैं। फिर जो है माता पिता और जो है पूरा परिवार हो जाता है, तो सब परिवारों को फिर अपने तरीके से सुधारने लग जाते हैं। फिर परिवार हो जाते हैं, तो आसपास के पड़ोसियों को भी अपने तरीके से देखने लग जाते हैं कि वो भी ऐसा नहीं है, वो ने उसने ऐसा ऐसा करता है तो गलत और सही होता है, उसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो ये कर्म बनते हैं, ये मैं का भाव आ जाता है कि मेरे अनुसार जो है कौन कौन सी चीज़ें नहीं हुई है और ऐसा होना चाहिए, तो वो कर्म बन जाते हैं, वो लेन देन बन जाता है। फिर वो सुधार में वो अपने अकॉर्डिंग सुधारने की कोशिश करता रहता है, और वैसा वो सुधरता ही नहीं है, कभी होता ही नहीं है, और वो फंसा रह जाता है कि मैं आनंदित हूँ, रिलैक्स हूँ। तो उसकी जब समझ बढ़ती है, समझ व्यर्थ दिखने लगता है सब, कि यहाँ पर कुछ पा के भी, जितना कुछ है चराचर में सब पा के भी मैं कुछ पा नहीं सकता, सब संबंध सुधार के भी मैं कुछ सुधार नहीं सकता। तो उसका समझ का दायरा बढ़ता है, तो समझ में आता है धीरे धीरे कि यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, सब मेरा ही होना है चराचर, और मैं कुछ पा ही नहीं सकता, मुझे सब मिला ही हुआ है। तो फिर ये बनाई हुई जो इसकी कहानियाँ हैं ना, जिससे ये पीछे जाता है, पीछे ये शरीर से जो भी पीछे में हुआ, वहाँ जाके कल मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ बचपन में क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, वो पीछे जाके उसमें जो डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि खोजता है, दुख का भाव खोजता है कि ऐसा ऐसा जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, कल ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो मैं दुखी हो जाऊँगा। वो ये समझ में आ जाता है कि ये मेरी, मतलब ये शरीर को जो मैंने माना, ये मैं शरीर मान के, और ये मेरे पीछे जो बीता वो कहानियों को मैं अपना मान के और आगे अपने अनुसार सुधारने की कोशिश करता रहता हूँ। ये मेरी मानी हुई, मैं शरीर की मानी हुई कहानी। इस मानी हुई कहानी जब उसे समझ में आ जाती है, कैसे समझ में आती है, जब वो देखता है
कि जब मैं सुबह में उठा आज, सुबह में जहाँ पे सोया हुआ था, बेडरूम में सोया हुआ था, तो बेडरूम कहाँ था? जब क्योंकि पीछे जब हम जाके देखते हैं तो पीछे हम जा नहीं सकते, क्योंकि पास्ट होता ही नहीं है, सपना है सब। सपने में हम देख रहे हैं सब इन आँखों से। ये आँख रूपी जो स्क्रीन है उसमें हम सपने में देख रहे हैं। तो पीछे हम जा नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअली तो ये है ही नहीं, सपना है। और इन आँखों से सिर्फ देखा जा रहा है, ऐसी चीज़ें घट रही हैं। ये आँखें निमित्त बन रही है देखने के लिए, तो पीछे हम जा नहीं सकते, वहाँ पे सिर्फ इमेजेस दिखेंगी, तस्वीरें। तो पीछे जब हम जाएंगे तो जो बेडरूम होगा, बेडरूम में जो स्थान होगा, वो स्थान कहाँ होगा? पीछे जाके उसमें घुस के देखेंगे तो वो बेडरूम यहाँ पे होगा। मतलब बेडरूम में जहाँ सोए होंगे, पीछे सुबह में चले गए, सुबह में जिस बेडरूम पे हम सोए थे, बेडरूम में बेड पे सोए थे, वो बेडरूम कहाँ था? वो बेडरूम जिस रूम में था, उस रूम कहाँ था? वो रूम यहाँ था, यहाँ ही था ना वो रूम। रूम किसी स्थान में था, उस स्थान को क्या बोलेंगे? यहाँ बोलेंगे। रूम जिस पृथ्वी में था, जिस स्थान में था, उस स्थान को क्या बोलेंगे? यहाँ बोलेंगे। तो रूम यहाँ था। और जो घटना सुबह में घट रही थी, वो कब घट रही थी? अभी घट रही थी। तो वो घटना जो सुबह में घटी, वो घटना भी अभी और यहाँ की घटना है, अगर पीछे जाके देखें। और पीछे बचपन में जाके देखे तो और पीछे चले जाते हैं। बचपन में जब हम प्लेग्राउंड में छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो वो जो प्लेग्राउंड था, पीछे जाके देखो, पीछे जा ही नहीं सकते, क्योंकि पीछे कुछ है ही नहीं, सब सपना है। हमने अब मान लिया इस शरीर को मैं, तो पीछे जो भी इससे दिखा वो समझ लेते हैं कि मेरा है, और मेरा कुछ है ही नहीं। अगर मेरा होता तो पीछे चले जाते। तो पीछे जाने की कोशिश करते हैं बचपन में, तो वो तस्वीरें धुंधली सी दिखती हैं। उसमें एक बचपन में छोटा बच्चा दिखता है, और बच्चा जो है प्लेग्राउंड में खेल रहा है। और प्लेग्राउंड जो स्थान है, वो स्थान पृथ्वी पे है। पृथ्वी पे कहाँ है? यहाँ है। पृथ्वी यहाँ हुई ना, पृथ्वी भी यहाँ ही हुई ना, कि वो कहीं और हो जाएगी? वो पृथ्वी भी यहाँ है। और जिस समय वो घटना घट रही है बचपन में, शाम को 4 बजे सूर्यास्त के समय मस्त खेल रहा है। तो सूर्यास्त के समय 4 बजे जो जो समय में वो खेल रहा है, वो तो वो समय जो खेल रहा है उसमें अगर जाएंगे तो वो यहीं खेल रहा है, 4 बजे यहीं खेल रहा है, यहीं। तो अभी उस स्थान बचपन के प्लेग्राउंड में खेल रहा है, और 4 बजे जो बचपन में वो खेल रहा है, वो यहाँ खेल रहा है। मतलब पीछे बचपन में भी जाके देखे तो सारी की सारी घटनाएं जो है बचपन से लेकर अभी तक, वो अभी और यहाँ में घटी है। और जो आने वाली सारी घटनाएं घट रही हैं, वो भी देखेंगे कि कल के अगर स्वप्न कुछ देख रहे हैं कि मैं जो है मेरा कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा, मतलब मेरे रिश्ते सुधर जाएंगे, तो जो जैसे कल का देख रहा है कि कोई लड़का है, वो कल की देख रहा है, कल मैं अपनी पत्नी के साथ, अपने पत्नी के साथ ही और बच्चों के साथ ही प्लेग्राउंड में बैठा होऊंगा, और मस्त आनंद में जो है खोया होऊंगा, अपने खेल में बातें कर रहा होऊंगा, या फिर कुछ भी हो रहा होगा। सपने देखता है ऐसे। तो वो जो प्लेग्राउंड है में बैठा है, वो खुद बैठा है, उसकी पत्नी बैठी है, उसके बच्चे बैठे हैं, वो प्लेग्राउंड में जो बैठा है, वो प्लेग्राउंड कहाँ है? किस स्थान में है? यही है ना वो। प्लेग्राउंड रहेगा कहाँ? जो स्थान रहेगा वो धरती पे ही रहेगा, और धरती है कहाँ? धरती यही है ना। तो वो यहाँ की बात हो गई। और वो उस समय वो खेलेगा, वो टाइम होगा शाम के 4 बजे या फिर 6 बजे। 6 बजे के टाइम जो खेल रहा होगा, तो पूछेगा कि कब खेल कोई पूछेगा कब खेलने जा रहे हो? तो अभी खेलूंगा, 6 बज गए हैं, 6 बजे ही खेलूंगा। तो 6 अभी बजे है ना, उस समय 6 भी अभी बज रहे होंगे ना। तो उस समय भी अभी और यहाँ है। फ्यूचर भी सारी की सारी घटनाएं जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो भी अभी और यहाँ है। और पास्ट में जो भी है, वो भी अभी और यहाँ है। और अभी और यहाँ 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 को झूठ मान रहे हैं, और पीछे और आगे जाके जो मिला हुआ है उसको छोड़ दे रहे हैं, और पीछे डिससेटिस्फैक्शन खोज के और आगे अपनी और तरीके से सुधारना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ के मूल को अभी जो मिला हुआ है उसको छोड़ दे रहे हैं, और आगे सुधारना चाह रहे हैं अपने तरीके से। तो ये समझ जब जागती है तो पता चलता है, सब समझ जागती है, तो फिर जो जो चीज़ों से हम अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, तो पता चलता है। 4-5 चीज़ें जब देख लेते हैं कि मुझे ये मिला, वो मिला, ये मिला, इससे भी जो है मैं रिलैक्स नहीं हो पाया, थम नहीं पाया,
मैं वहाँ पे रुक ही नहीं पाया। वो चीज़ मुझे मिलने के बाद मैं जैसे ही वहाँ पे रिलैक्स होके सोया अपने आनंद में, तो सोते ही मुझे फिर से जो है सपने में चला गया। सपने में जाके सोचने लगा कि और कुछ अच्छा हो जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता तो ज़्यादा रिलैक्स हो जाता। ये जो मुझे मिला इसमें संतुष्टि हुई ही नहीं, मैं आनंदित हुआ ही नहीं। वो फिर पोस्टपोन करके आगे चला जाता है और आगे सपनों में खोजने लगता है। उस तो वहाँ पे उसे पता चलता है यहाँ पे पापा के भी कुछ पाया ही नहीं जा सकता है। तो फिर जब जो है समझ का दायरा बढ़ता है तो वो समझ के जिस चीज़ों को उसने माना था कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी तो मैं रिलैक्स हो जाऊँगा, वह चीज़ मुझे अनुकूल हो जाएगी तो मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। तो वो अपने आप में रहने लगता है। जब उसको दिखता है कि सब यहाँ व्यर्थ है, कुछ भी मिल नहीं सकता, कुछ भी पा नहीं सकते, तो वो ठहर जाता है, थम जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर सब कुछ जो है अपने आप हो रहा है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। शरीर को भूख लग रही है तो शरीर खाना खा रहा है, शरीर सोए सोए थक गया है तो उठ के चलने लगता है। और ये शरीर जैसे कि अभी जो है ब्रह्मचर्य की बात हो रही, तो ब्रह्मचर्य में एक होती है कि लोग मैनिफेस्ट क्या करते हैं कि ब्रह्मचर्य कैसे हो, मतलब कि वो जो है ब्रह्मचर्य का उल्टा ही मतलब समझ लेते हैं यहाँ पे लोग। वो ब्रह्म की चर्या है एक्चुअल में, वो ब्रह्म जो स्थिर है और उससे सब हो रहा है। वो ब्रह्म जब वो स्थिर ही है और उसी से ही सब हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है। पेड़ जो है, पेड़ भी हो रहा है, पशु भी हो रहे हैं, पक्षी भी हो रहे हैं। अभी और यहाँ में जो है, अभी और यहाँ के मूल को छोड़कर सब जो है पीछे और आगे के दायरे में भटकने में जो है मनुष्य हो रहा है। मनुष्य हो रहा है, लेकिन हो रहा को नहीं समझ पा रहा है, तो वो अभी और यहाँ को छोड़कर वो भविष्य में सोचता रहता है कि ऐसा ऐसा सुधर जाएगा तो मुझे आनंदित हो जाऊंगा, मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। वो भटकता रहता है, पोस्टपोनमेंट करते रहता है अपनी मुक्ति को, और एक्चुअली में वो मुक्ति है। मुक्ति जब उसे समझ में आती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरे से है, तो वो धीरे धीरे वो देखने लगता है कि जब अपने आप में वो ठहरने लगता है, चीज़ें जब व्यर्थ हो जाती है तो वो रुकने लगता है। वो कुछ नहीं चाहता है, उसे सब समझ में आ जाता है कि वो सब मिला ही हुआ है, जो भी चाहिए वो मिला ही हुआ है। शरीर को भोजन की ज़रूरत है तो शरीर भोजन कर लेता है स्वयं से, और शरीर को भोजन जैसे कि आज के समय में पैसे की ज़रूरत है तो शरीर काम कर लेता है, कुछ काम कर लेता, उसमें व्यवस्था हो जाती है तो पैसे आ जाते हैं, पैसे के अनुसार जो है व्यवस्था चलती रहती है। तो यहाँ पे सब अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। भूख लगती है तो शरीर खाना खा लेता है। जब हम अपने आप में व्यर्थ की चीज़ों को, अपने कल को छोड़ देते हैं ना, मैनिफेस्ट करना, कल को बनाना, अभी और यहाँ में जो मौजूद है उसमें रहने लग जाते हैं, तो हमें दिखने लग जाता है कि जब भूख लगती है तो शरीर खुद जाता है, भोजन बनाता है और खाता है, फिर मस्त हो जाता है, फिर उठता है, उठ के फिर टहलने के लिए निकल जाता है, और मस्त जो है पेड़ के नीचे बैठता है, गार्डन में जाता है, नेचर में जो है प्रकृति में बैठता है, पहाड़ियों में बैठता है, आकाश को देखता है, सर्वत्र देखता है कि मेरा ही होना है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। परम आनंद में फिर खो जाता है कि एक तरफ मैंने इस शरीर को मैंने शरीर मान लिया, और बाकी सब भी जो है मेरा ही रूप है। उसे दिखने लग जाती है वो चीज़ें कि ये पेड़ भी मैं ही हूँ, ये पशु भी मैं ही हूँ, ये वृक्ष भी मैं ही हूँ, सब मेरा ही होना है। दूसरी तरफ जो इंसान है वो भी मैं ही हूँ। तो लेकिन वो खेल का राज समझ जाता है बस कि सर्वत्र मेरा ही होना है, दूसरा कोई है ही नहीं। जब वो ठहरने लगता है तो ये चीज़ उसे दिखने लगती है, यहाँ सब अपने आप हो रहा है। तो जब शरीर को भूख लगती है तो वो उठ के खाना खा लेता है, प्यास लगती है तो पानी पी लेता है, रिलैक्स की ज़रूरत होती है तो आराम कर लेता है, जब काम की ज़रूरत होती है तो काम भी कर लेता है। और हाँ, अगर इसे जो है आ, समझ ये कुछ नहीं करता, सब अपने आप इससे हो रहे हैं, ये चीज़ दिखने लगती है तो वो रिलैक्स रहता है बस। अगर
आसपास वैसा दिखता है कि मतलब कि अ, अभी तो जनसंख्या इतनी बढ़ी है कि जो है प्रजनन की ज़रूरत है ही नहीं। इतनी बढ़ी हुई है कि भोजन की व्यवस्था करना भी मुश्किल है। तो अभी की सिचुएशन में जो है कुछ लोग मतलब शादी ना भी करे आदमी तो चल सकता है, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ी हुई है कि खाने को खुद नहीं मिल रहा, पॉइजन जो है उगा रहे हैं लोग। अगर पॉइजन पेड़ों में दवाइयाँ ना डाली जाए, जहर ना डाला जाए, तो प्रोडक्शन ना बढ़े, तो फिर जो है एक एक व्यक्ति को भरपेट खाना भी नहीं मिल पाएगा। दवाइयाँ डाल डाल के जो है उसमें अनाज के पैदावार को बढ़ाया जा रहा है और हम जहर खा रहे हैं। पहले हमारा एज जो है एक 150 साल 200 साल रहा करता था, अभी 70 साल हो गया है। तो ये चीज़ समझ में आ जाती है तो फिर ठहरने लगता है तो फिर सब स्वयं से होने लगता है। वैसा कुछ होता है तो वो ठहरा होता है, वो कुछ नहीं करता, बस शरीर की जो ज़रूरत होती है वो पूरी करता है। अगर शरीर जो है प्रजनन की ज़रूरत होती है, बच्चों की ज़रूरत होती है, तो शरीर जो है 2 शरीर स्त्री और पुरुष का मिलता है, संभोग की घटना घटती है, लेकिन वो कुछ नहीं करता, वो स्थिर है, उसमें कोई करने वाला नहीं है। परमानंद, वो बस प्रेम से हो रहा है, उसे पता है कि ये शरीर जो है, ये पुरुष का शरीर जो है वो भी मैं ही हूँ, और सामने जो स्त्री का शरीर है वो भी मैं ही हूँ, और दोनों मिल के एक होने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रेम है, ये अनंत प्रेम है, अनंत का प्रेम है कि दो स्त्री और पुरुष ने एक दूसरे को अलग मान लिया है और दोनों मिलके एक होने की कोशिश कर रहे हैं, और उस एक में एक वो फिर खो जाता है, वो सब प्रेम में हो जाता है, वो प्रेम से मिलते हैं। आहा, परमानंद वहाँ पर इतने प्रेम में खो जाते हैं कि निवस्त्र हो जाते हैं, दोनों निवस्त्र हो जाते हैं, एकदम नेक्ड हो जाते हैं। कुछ मतलब वो स्त्री और पुरुष के सामने कुछ छिपा ही नहीं होता है, सब पूरा खुला होता है, पूरा अपने बारे में जो भी चीज़ें हैं सब पुरुष स्त्री को बता देता है। स्त्री जो है, स्त्री के साथ जो भी प्रेममय हो जाता है तो अपने प्रेम में सारे राज खोल देती है कि मेरा ऐसा था, मेरा जीवन ऐसा था, ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ। वो प्रेम में दोनों खोने लगते हैं, उस खोने में जो आनंद घटता है वो गजब का होता है। फिर वो आनंद घटता है, उसमें कोई मैनेजमेंट नहीं होता है कि मैं अपने तरीके से उसे अट्रैक्ट करता हूँ और उसके साथ संभोग करता हूँ, और संभोग करने के बाद फिर जो है बात ख़त्म, फिर दूसरा पुरुष खोजता हूँ, फिर दूसरी स्त्री कर खोजता हूँ, फिर संभोग करता हूँ। तो ऐसे जो है मल्टीपल जो है पुरुष और स्त्रियों के साथ वो संभोग करते रहता है, और संभोग भी उसका पूरा नहीं हो पाता है। मैंने मतलब कई स्त्री और पुरुष ऐसे हैं कि वासना और कामना मतलब एज जो है, एक समय ये शरीर की एज ऐसी है कि शरीर जो है अ, शरीर संभोग के लिए तैयार नहीं होता है। इसकी शरीर की एक एज है, उस एज तक ये संभोग कर सकता है, उसके बाद ये घटना नहीं घट सकती है इसमें। लेकिन म- वो शरीर काम नहीं करना लगता है, शरीर का एज एक्सपायर कर जाता है उस चीज़ का, लेकिन जो शरीर में बैठ के उसको मैनेज कर रहा है, संभाल रहा है, वो उस वासना कामना को पूरा देख ही नहीं पाता है कि अभी और यहाँ में ये पूरा है। वो मल्टीपल स्त्री और पुरुषों के साथ जो है संभोग में लीन रहता है, लेकिन उसे दिखता ही नहीं है, वो कल में बस खोया रहता है। वो जिस चीज़ को सोच के जाता है कि ऐसा ऐसा होने के बाद जो है हम मिल जाएंगे, मुझे मज़ा आएगा, एक्साइटमेंट होगा, आनंद एक्साइटमेंट होगा। लेकिन संभोग की स्थिति होने के बाद, डिस्चार्ज की स्थिति होने के बाद वो देखता है कि यार मैं खो जाता है, फिर उसका तो मैं खो जाता है, तो वो फिर जो है फिर उससे लगता है कि यार कुछ तो गड़बड़ हुई है। फिर वो फिर फिर दूसरी बार करता है, तीसरी बार ऐसे करते रहता है, और फिर नहीं समझ में आता है तो फिर दूसरी स्त्री या पुरुष खोज लेता है और उसके साथ करता है। इस तरह से संभोग मल्टीपल स्त्री और पुरुषों के साथ वो करता रहता है, तो समझ में आता है यार बात बन ही नहीं रही है। फिर एक समय आता है जब उसका
शरीर काम करना बंद कर देता है, संभोग की प्रक्रिया में जाना बंद कर देता है, लेकिन मन नहीं करता है बंद। तो फिर जो है वो वैसा ही रहता है, भटकता रहता है। फिर आगे जो है वो शरीर मतलब जी नहीं पाता है, वो बाकी चीज़ों को नहीं देख पाता है। वो संभोग में मतलब उसी ख्यालों में, उसी में ही वो अपना पूरा जीवन बिता देता है। और फिर प्रकृति में जब आता है तो मिट्टी मिट्टी मिल जाती है, तो उसे पता चलता है यार मैंने ये सेपरेट सेल्फ मान के, मतलब वो इल्यूजन रह जाता है, भ्रम रह जाता है उसका कि मैं जिस अपने तरीके के लिए गया था, जो खोजने के लिए गया था, वो मुझे मिला ही नहीं। तो फिर उसको वापस आना पड़ता है। और मूलाधार चक्र में अगर कोई व्यक्ति फंसा रहता है तो उसको फिर पशु पक्षियों की योनियां मिलती है, क्योंकि पशु की ओर जा रहा है ना, वो नीचे की चक्रा में है तो पशु की ओर ही जा रहा है। और अगर ऊपर की और उठ रहा है, परमुख की ओर उठ रहा है, तो फिर वो जो है खो जाता है। फिर वो मुक्त ही है, फिर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। संभोग की घटना अगर घटती भी है तो स्त्री और पुरुष मिल के एक होते भी हैं तो परम आनंद में एक होना भी घटेगा। परम आनंद में वो उनको पता है कि ये सिर्फ खेल है, हो रहा है और बस सब हो रहा है। उसमें जानने समझने वाला कोई होगा ही नहीं, मैनेजमेंट कोई होगा ही नहीं। मतलब तुम खेल में ही खो जाओगे। जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हम खो जाते हैं। कभी हम बचपन में थे तो कोई खेल खेलते थे तो जैसे क्रिकेट खेलते थे, खेलते खेलते अचानक सुबह 8 बजे चालू किए, कब 12 बज गया पता ही नहीं चला। मुझे यार ये क्या अचानक 12 बज गए। मतलब खेल में हम इतने खो गए कि हम मैनेज करना ही भूल गए, हम भूल ही गए कि हम खेल को खेल रहे हैं। बस खेल ही हो रहा है। वो वही वही सिचुएशन यहाँ भी घटती है कि बस खो जाते हैं, दोनों खो जाते हैं तो कोई बचता ही नहीं है, वो एक हो जाते हैं। वहाँ गजब की एनर्जी रिलीज होती है, वहाँ पे आनंद घटता है वहाँ। लेकिन वैसा बहुत रेयर हो पाता है, रेयर केस, वेरी रेयर। तो संभोग होता भी है तो वहाँ पे फिर जो है बच्चों के उत्पत्ति के लिए 2-3 बार संभोग घटेगा, या फिर बच्चे संतान उत्पत्ति के बाद जो है फिर उसे समझ में आ जाता है वो चीज़ की, वो फिर आनंद हो जाता है। फिर वो मतलब बच्चे हो गए, संतान की उत्पत्ति हो गई, फिर वो उससे बाहर निकल जाता है। वो मतलब शरीर के संभोग में जाने से एक्सपायर कर, मतलब शरीर के संभोग की प्रक्रिया को जाने में एक्सपायर करने से पहले वो खुद ही बाहर आ जाता है और स्वयं में विलीन हो जाता है परमानंद में। उसे समझ में आ जाता है कि मैं तो मिला ही हुआ हूँ, दो मिलके तीन होते हैं। तो तीन की जरूरत थी, ठीक है भाई, संतान की उत्पत्ति की जरूरत थी, इस प्रकृति को आगे बढ़ाने की जरूरत थी, मनुष्य की योनि को आगे बढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि पीछे भी लोग फंसे हुए। लेकिन अभी की जरूरत ऐसी नहीं है। अभी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि प्रजनन की मतलब ज्यादा प्रजनन की जरूरत नहीं है। कंट्रोल प्रजनन को जो है बहुत ज्यादा हो गया, अपने आप में ही रहना अभी उचित है। तो अपने आप में रहने लगता है तो उसे पता चलता है कि सब तो मिला ही हुआ है। निशब्द, मौन, शांत, तो वो फिर ब्रह्म में स्थित हो जाता है। उसे पता चलता है कि मैं करता नहीं हूँ, सब हो रहा है स्वयं से। पेड़ भी हो रहा है, वृक्ष भी हो रहा है, पशु भी हो रहा है, पक्षी भी हो रहा है। और शरीर जो है रिलैक्स में रहता है हमेशा। उसे भूख लगती है तो वो खाना बना लेता है, उसे प्यास लगती है तो वो पानी पी लेता है। और अगर शरीर को व्यवस्था की ज़रूरत, मतलब कि पैसों की व्यवस्था की ज़रूरत है, आवास के लिए, भोजन के लिए या फिर किसी और ज़रूरतों के लिए, तो जितनी ज़रूरत होती है उतना ये शरीर काम कर लेता है। मतलब उसमें मैनेजमेंट नहीं आता है बीच में, उतना काम कर लेता है, फिर अपने आप में चला जाता है। ज़रूरत में काम होता है, फिर जितनी ज़रूरत है उतना काम होता है, फिर परमानंद में अपने आप में रहता है। तब उसे समझ में तो वो समझ का दायरा बढ़ता है, जब तब बढ़ता है जब वो देखता है पीछे जाके कि पीछे की सारी घटनाएं जब भी घटी है वो अभी और यहाँ की, और पास्ट और फ्यूचर की, आगे की भी जो भी घटनाएं घटेगी वो सारी की सारी अभी की और यहाँ की घटेगी। तो वो जैसे भी बैठता है तो उसके पास विचार आते हैं कि कल में ऐसा ऐसा हो जाएगा तो मैं रिलैक्स हो जाऊँ। तो उससे समझ में आ जाता है कि अच्छा, समुद्र में से बूंद निकली और वो समझ रही है कि मैं अलग हूँ बूंद,
और वो बूंद समझ रही है कि मैं समुद्र कैसे हो जाऊं तो परम आनंद को हो जाऊं। और जबकि वो बूंद, अगर वो बूंद अपने आप को सिर्फ बूंद ना समझे तो परमानंद में वो है ही, वो समुद्र ही है। तो वो बूंद गिर जाती है, फिर वहां से विचार वहां से चले जाते हैं। जैसे मैं मेरे पास कोई विचार आया कि ऐसा ऐसा हो जाएगा तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, तो मैं देखता हूँ कि यार इतने पैसे आ जाएंगे तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, तो मैं देखता हूँ जाके वहाँ इतने पैसे आ जाएंगे तो पैसे करूँगा क्या, खाना खाऊंगा, आराम से सोऊंगा। और वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो मैं तो अभी रिलैक्स हूँ। तो वो थॉट गिर जाता है, वो विचार आगे जाता ही नहीं, क्योंकि वो भी जो भी घटना घटेगी वो अभी और यहाँ की घटेगी, में ही घटेगी। और पीछे भी अभी और यहाँ में सारी घटनाएं घट रही है, तो पीछे भी अभी और यहाँ, आगे भी अभी और यहाँ। और हम अभी और यहाँ में जो मिला हुआ है उसे छोड़ के सपनों में खोते रहते हैं, हमेशा मिलने के बाद भी जो है दूसरा सपना बना लेते हैं। तो ये जो भटकाव जब समझ में आ जाता है तो ब्रह्म अपने आप में स्थित ही है, सब स्वयं से हो रहा है। तो उससे समझ में आ जाता है कि सब खुद ही हो रहा है, करता कोई नहीं है। नोबडी इज डूइंग हियर, एवरीथिंग इज हैपनिंग इटसेल्फ। सब अपने आप हो रहा है, परम आनंद। तो समझ में आ जाती है बात, तो उसे दिखने लगता है कि दूसरा कोई है ही नहीं यहाँ, सब मेरा ही होना है। तो इस शरीर से फिर प्रेम बढ़ता है दूसरों को, वो फिर किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, लोगों को हानि नहीं पहुंचाता है अपने काम के लिए। इसके पास जो भी है वो लोगों को बांटता है, और वही जो भी बांटता है ना लोगों को, वही उसके साथ कई गुना होके ब्रह्मांड से वापस आ जाती है, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। इसके पास ही इसकी चीज आ जाती है वापस। दुख बांटता है तो दुख आ जाती है, बेचैनी बांटता है तो बेचैनी आ जाती है, तकलीफ बांटता है तो तकलीफ आ जाती है, सुख बांटता है तो सुख आ जाती है, पैसे बांटता है तो पैसे आ जाते हैं, आनंद बांटता है तो आनंद आ जाता है लौट के इसके पास। तो इस तरह से चीजें लौट के बाउंस बैक होके इसके पास आ जाती है, आती रहती है। और ये इससे बस बढ़ता चला जाता है। फिर ये रखता नहीं, जमा नहीं करता, क्योंकि इसको पता है कि दूसरा तो कोई है ही नहीं। आज कुछ मेरे पास कुछ ज्यादा है तो मैं लोगों में बांट देता हूँ, और जो बांट दिया तो फिर कल जो है फिर वापस आ जाता है ना फिर वही, क्योंकि दूसरा है कहाँ आगे, मैंने जरूरत में बांट दी, और जहां से भी ज्यादा है वहां से मेरे पास जरूरत में आ जाएगी, दूसरा है कहाँ कोई। प्रकृति के है खेल, फिर समझ में आ जाता है कि हाँ कुछ जमा करने को है ही नहीं। जमा करेगा कौन और किसके लिए करेगा, है? ये शरीर भी मेरा, उधर के सारे शरीर भी मेरे, तो भाई बाकी सब शरीरों से जमा करके तुम इस शरीर के पास रह रहे हो, रख रहे हो, और बाकी शरीरें भूखे मर रहे हैं। तो क्या क्या कर्म ही तो बन रहे हैं ना। उसको भोग कौन करेगा, भोगेगा कौन उसको फिर। तो फिर जमा नहीं करता है, बस परमानंद में शांति चित्त मौन, जितनी जरूरत होती है उतना काम करता है, और मस्ती में पड़े रहता है अपने आप में, वो स्थिर रहता है, और सब हो रहा होता है, मस्त हो रहा है। भूख लग रही है तो भोजन हो रहा है, शरीर थक गया तो सो रहा है, सोते सोते थक गया तो उठ गया, टहलने के लिए निकल गया, और परम आनंद में होता, मतलब वो कुछ करता ही नहीं है। वो सिर्फ उसे समझ में आता है कि शरीर जो है चल रहा है, मैं नहीं चल रहा हूँ, वो स्थिर हो जाता है, फिर शरीर चल रहा है, नोबडी इज वॉकिंग, कोई चल नहीं रहा है, सब अपने आप हो रहा है यहाँ। शरीर को चलने की जरूरत है तो शरीर चल रहा है, मैं स्थिर हूँ, लेकिन मैं चल ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर मैं हूं ही नहीं, मेरे से ये शरीर है, सब अपने आप हो रहा है यहाँ, कोई कुछ करने वाला है ही नहीं, नोबडी इज डूइंग, करता कोई नहीं है, करता सिर्फ मान लिया गया कि मैं करता हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मैं पीछे के इस शरीर को मैं मान लिया कि ये शरीर मैं हूँ, तो पीछे की चीज़ों को सुधार के अपने अनुकूल जो है आगे सुधारना चाहता हूँ, इसलिए कर्ता का सिर्फ भाव बना हुआ है, करने वाला कोई नहीं है। नोबडी इज डूइंग इन एक्चुअली, सब स्वयं से हो रहा है। भूख लगती है तो शरीर स्वयं खा रहा है, बना रहा है, व्यवस्था की जरूरत है, शरीर खुद काम कर रहा है,
नोबडी स्पीकिंग इवन, ना ही कोई बोल रहा है, बोलना घट रहा है। ये शरीर निमित्त बन रहा है, इसका मतलब नहीं कि शरीर में कोई है और बोल रहा है। दिस इज जस्ट हैपनिंग, ये बस हो रहा है, बोलना हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है कि इधर से कोई शरीर अलग है और उधर से कोई शरीर अलग है, एक शरीर इधर से बोल रहा है, एक शरीर उधर से सुन रहा है, कोई सेपरेशन नहीं है, सब एक ही है। बस कोई दूसरा है ही नहीं कि एक बोल रहा है और एक समझ रहा है, बस हो रहा है। नोबडी स्पीकिंग हियर एंड नाइदर एनीबडी इज लिसनिंग। बस तुम करता हो ही नहीं, ना ही तुम सुन सकते हो, ना ही तुम बोल सकते हो, ना ही तुम चल सकते हो। तुम स्थिर हो, तुम स्थिर हो, तुम्हारा ही होना है सब। तुम ही ये पेड़ भी हो रहे हो, तुम ही ये पशु भी हो रहे हो, तुम ही पक्षी भी हो रहे हो, तुम ही ये शरीर भी तुम ही हो रहे हो और उधर के शरीर भी तुम ही हो रहे हो। तुम शूद्र एक शरीर में नहीं बंधे हो, सर्वत्र तुम्हारा ही होना है, दूसरा कोई नहीं है यहाँ। देयर इजंट एनी वन इल्स, कोई दूसरा नहीं है, सर्वत्र तुम ही तुम हो। दूसरा कब होता है? जब इस शरीर को मान लेता हूं कि ये जो शरीर है वो मैं हूं, ये क्षुद्र को मैं बांध लेता हूं मैं, तो बाकी सब अलग हो जाते हैं। सर्वत्र तुम्हारा ही होना है, तुम कहीं हो ही नहीं। यही यही तो खेल है, तुम कहीं नहीं हो लेकिन सब तुम ही से हो रहा है। ये जब हम आगे मैनेज करना छोड़ देते हैं, कल को मैनेज करना छोड़ देते हैं अपने तरीके से, समझ में आ जाता है कि सब अपने आप हो रहा है, सर्वत्र बोलना हो रहा है। मैं, ये शरीर सिर्फ निमित्त है, कोई बोल नहीं रहा है। शब्द आ रहे हैं उस निशब्द से आ रहे हैं, कोई सुनने वाला सामने बैठा नहीं है, कोई नहीं सुन रहा है, सुनना घट रहा है। शरीर सिर्फ निमित्त बन रहा है सुनने के लिए। तुम सुन भी नहीं सकते क्योंकि कहने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो भी कहा जा रहा है वो बदल जाएगा। अभी हवा चल रही है, इसको मैं बोल रहा हूँ कि हवा चल रही है, बोलते ही बदल गई बात, वो क्षण घट गई पीछे। नथिंग कुड बी एक्सप्लेन, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है सत्य को, बस वो है तुम्हारा होना जिसमें तुम नहीं हो, बस अज्ञात निश्चल तत्व। जैसे कहते हो ना कि शिव, कृष्ण, बुद्ध, महावीर ये सब परमात्मा है, और सब, जैसे कृष्ण ने तो बोला भी गीता में कि सर्वत्र मेरा ही होना है। तो क्या जब शूद्र मतलब कृष्ण को अगर शरीर में ही सिर्फ होते तो बाकी में कैसे हुए? सोचने वाली बात है। वो बता रहे हैं कि मेरे से ही सब है, मैं ये सिर्फ कृष्ण रूपी शरीर नहीं हूँ, सर्वत्र मेरा ही होना है। यही देशना शुरू से दी आ रही है, सारे सदगुरुओं ने यही देशना दी है, बुद्ध ने दी है, महावीर ने दी है, महादेव ने दिया है। क्या बता रहे हैं महादेव? कि सब जो भी बन रहा है चराचर में और मिट रहा है, सब मेरे से ही हो रहा है, मैं ही बना रहा हूँ, इसे मिटा रहा हूँ। इसको भी समझ लेते हैं, देखो कैसे चीजें बन रही है और मिट रही है। मैं अज्ञात जिस भी चीजों को मान लेता हूँ ज्ञात, तो वो बन जाती है मेरे लिए, मान ली जाती है कि ये मैं हूँ। सेपरेशन के भाव के कारण ये इसको अलग मानते हैं तो उसको भी अलग मान लिया जाता है, नहीं तो एक्चुअली में सब एक ही है। तो कैसे दिखती हैं चीजें अलग, कैसे हम चीजों को बना रहे हैं और मिटा रहे हैं। जैसे वो पक्षी उड़ रहा है, कौवा उड़ रहा है, अभी मैंने कौवे को देखा तो वो कौवा उड़ रहा है, लेकिन मैं उधर देख ही रहा था, कौवा उड़ भी रहा था, तब भी मेरे को नहीं दिख रहा था क्योंकि मैं वहां पे नहीं देख रहा था।
मेरा वहाँ पे ध्यान नहीं था, देखने का ध्यान नहीं था वहाँ पे। तो मैं कौवे को कौवे देखते हुए भी जो है नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैं माना ही नहीं था उस समय कि वो कौवा है। जब मान्यता जागी मेरे अंदर, वो ध्यान आया कि अच्छा ये तो कौवा है, जिसको मैंने माना है बचपन से, लोगों ने बताया है कि ये कौवा है, ये चिड़िया है। अभी मेरे आसपास इतनी सारी चिड़िया बोल रही हैं, मैं बोलने में व्यस्त था तो मुझे देखा भी नहीं। देखो, सुनाई पड़ रहा है, चिड़िया बोल रही है। लेकिन ये मैंने तब देखा जब मैंने माना, मेरा ध्यान गया उस तरफ चिड़िया की ओर, और मैंने देखा कि अच्छा ये चिड़िया की आवाज़ है, इसको तो हम जानते हैं, इस आवाज़ को। ये आवाज़ मैंने बचपन से मानी हुई थी। मेरे आसपास के लोगों ने, मम्मी ने, पापा ने बताया, सब जानकार लोगों ने बताया कि ये चिड़िया है और ऐसी इसकी आवाज़ है। तो वो जानकारी क्लिक हुई कि अच्छा ये शरीर में अलग और ये शरीर जिसे चिड़िया कहते हैं वो अलग। तो वो क्लिक हुई तो वो दिखा, अच्छा ये चिड़िया है। और ये बहुत फास्ट, इतना फास्ट हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये मैंने माना हुआ है। तो ये भी सिर्फ देखने के बाद दिखा। ऐसी चीज़ें बन रही है और मिट रही है, जो मैं देखता हूँ वही मुझे दिखता है। अभी मैं चिड़िया की आवाज़ आ रही थी लेकिन मैं नहीं सुन रहा था, लेकिन जब मैंने इस पे ध्यान दिया तो दिखने लग गया। वैसे ही विचार हमारे हैं, मन, हम फ्यूचर मतलब कि कल में कैसे भटकते रहते हैं। कल हम चीज़ों को मानते हैं कि ये चीज़ें हो जाएंगी तो कल हम रिलैक्स हो जाएंगे। ये रिलैक्सीनेस को अभी और यहाँ को छोड़ के हम कल में भटकते रहते हैं, और इसी भटकने में जो है हम मैं को बनाते रहते हैं कि मैं अपने तरीके से कुछ सुधारूंगा। तो यहाँ कोई नहीं है, नोबडी इज हियर टू करेक्ट। कोई यहाँ पर सुधारने को है ही नहीं, कुछ सुधारने को है ही नहीं। किसको सुधारोगे? अपने आप को कैसे सुधारोगे? इधर भी तुम उधर भी तुम, सब हो रहा है परम आनंद में हो रहा है, करने वाला कोई है ही नहीं। मस्त आनंद में परमात्मा का